हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर होता है, उसके प्रोसेस कौन सी है, लाइक दैट वेट प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस है। तो इसमें से आज हम देखेंगे वेट प्रोसेस। तो क्या है वेट प्रोसेस, आज हम सभी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। और आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आते हैं करंट अपग्रेड द्वारा वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर है अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट तैयार कैसे होता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक लिखा हुआ स्टेटमेंट है, द सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रेटिंग कैल्केशियस कंपाउंड एंड एग्रीगेशियस कंपाउंड। क्या लिखा है कि सीमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय इंटीग्रेटिंग, मतलब दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके कैल्केशियस कंपाउंड एंड एग्रीगेशियस कंपाउंड। ठीक है, अभी आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आया होगा कि कैल्केशियस कंपाउंड कौन से है और एग्रीगेशियस कंपाउंड कौन से है। तो कैल्केशियस कंपाउंड मैं आपको बताता हूँ। तो कैल्केशियस कंपाउंड में सबसे बड़ा तो मेन फैक्टर है लाइमस्टोन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में आता है चाक, उसके बाद में आता है मराइन शेल्स जो कि मिलती है सी में। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आती है कैल्केशियस कंपाउंड में। उसके बाद में एग्रीगेशियस कंपाउंड में कौन सी चीजें आती है, तो इसमें आते हैं शेल आते हैं, इसमें आते हैं क्ले, इसमें क्या क्ले काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। उसके बाद में आता है यहाँ पे फर्नेसेस और स्लैग भी आता है। क्या स्लैग्स। तो ये जो 4-5 चीजें आती है एग्रीगेशियस कंपाउंड में। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके मतलब कैल्केशियस कंपाउंड और एग्रीगेशियस कंपाउंड को इंटीग्रेट करके सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन अभी ये जो इंटीग्रेशन होता है वो कुछ प्रोपोर्शंस में होता है। वो प्रोपोर्शंस क्या है, तो 3:1 याद में रखना। 3:1 के प्रोपोर्शन में इसको इंटीग्रेटेड किया जाता है। अभी 3 कौन सा और 1 कौन सा। जो कैल्केशियस कंपाउंड है ये जो कंपाउंड है वो 3 के रेशो में ऐड किए जाते हैं और ये जो एग्रीगेशियस कंपाउंड है 1 के रेशो में ऐड किए जाते हैं। ये बातें ध्यान में रखना। कैल्केशियस कंपाउंड 3 के रेशो में ऐड किए जाते हैं और ये जो एग्रीगेशियस कंपाउंड है 1 के रेशो में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो सीमेंट, ये जो कैल्केशियस मटेरियल है यूज किए जाते हैं ताकि वो डिराइव कर सके लाइम। क्या ये जो कैल्केशियस मटेरियल है यूज किए जाते हैं कि ताकि वो डिराइव कर सके लाइम, और ये जो एग्रीगेशियस मटेरियल है ये यूज किया जाता है ताकि ये डिराइव कर सके सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और अदर प्रॉपर्टीज। तो ये भी बात ध्यान में रखना। कैल्केशियस कंपाउंड यूज किया जाता है ताकि वो डिराइव कर सके लाइम, और जो एग्रीगेशियस कंपाउंड है ये यूज किया जाता है ताकि वो डिराइव कर सके ये सारी चीजें, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कौन से है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कौन से है। मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस तो बेसिकली 2 ही प्रोसेस है, एक तो वेट मेथड है और एक तो ड्राई मेथड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ वेट मेथड देखेंगे और जो आगे वाला वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे ड्राई प्रोसेस। तो अब हम देखेंगे कि वेट प्रोसेस के की पॉइंट्स क्या है। क्या की पॉइंट्स वेट प्रोसेस के। तो ये जो वेट प्रोसेस है काफ़ी पुरानी प्रोसेस है, काफ़ी ओल्ड है और काफ़ी आउटडेटेड है। बेसिकली इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता था 1913 टू 1960s के वक्त में। कब, 1930 टू 1960 के वक्त में इसको यूज़ किया जाता है। तब के ज़माने, मतलब इस ज़माने में काफ़ी अच्छी टेक्निक थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला, जैसे जैसे टेक्निक बदली, जैसे जैसे ड्राई प्रोसेस आई, वैसे वैसे वेट प्रोसेस आउटडेटेड हो गई, ओल्ड हो गई। अभी आज के डेट में वेट प्रोसेस कोई यूज़ नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो पूरी आउटडेटेड प्रोसेस है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे वेट प्रोसेस के। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस था वेट प्रोसेस का, इसका फ्यूल कंजप्शन। क्या था, फ्यूल कंजम्पशन। वेट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती थी। मतलब अगर ड्राई प्रोसेस की बात करें तो इसके कंपेयर में जो वेट प्रोसेस है उसका फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये सबसे बड़ा
डिसएडवांटेज माना जाता है वेट प्रोसेस का। उसके बाद में अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, इसमें प्री हीटर यूज नहीं किया गया, यूज नॉट यूज्ड, ठीक है, इसमें प्री हीटर यूज नहीं किया, ये भी एक डिसएडवांटेज कहा जाता है वेट प्रोसेस का। अभी हम देखेंगे कि वेट प्रोसेस डिटेल में आती कैसी है। मैं आपको बताऊंगा फ्लो डायग्राम के जरिए, ठीक है, फ्लो डायग्राम के जरिए मैं आपको बताऊंगा वेट प्रोसेस, ताकि आपके दिमाग में इजीली बैठ सके, ठीक है। तो चलते हैं अभी फ्लो डायग्राम की तरफ। तो अभी हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। तो आप मैं जो लिखता हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर, उसको आप अच्छे से ध्यान दें, उस पर आप 100% कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि दो मटेरियल से एक सीमेंट बनता है, एक तो कैल्करिशियस मटेरियल और एग्रीकल्शियस मटेरियल। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। कौन से मटेरियल? कैल्करिशियस मटेरियल। क्या? कैल्करिशियस मटेरियल। और दूसरा है एग्रीकल्शियस मटेरियल। तो यहां पे एग्रीकल्शियस मटेरियल लिख देता हूं, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, ठीक है। तो कैल्करिशियस मटेरियल और एग्रीकल्शियस मटेरियल, तो इन दोनों की इंटीग्रेशन से सीमेंट बनता है। तो मैंने एक की इंग्रेडिएंट बोला था कैल्करिशियस मटेरियल में का, ठीक है। तो इसमें का की इंग्रेडिएंट कौन सा है? लाइम, ठीक है। क्या है इसमें का की इंग्रेडिएंट? लाइम है। और इसमें का कौन सा है? क्ले है, ठीक है, क्ले। इसमें का लाइम है, उसमें का क्ले है। अभी क्या होता है कि इसमें के लाइम को क्या किया जाता है, मतलब यहाँ तो लाइमस्टोन होगा, ठीक है। तो इस लाइमस्टोन को क्रश किया जाता है क्रशर में। तो क्या किया जाता है? इस लाइमस्टोन को क्रश किया जाता है, क्रशर, ठीक है। तो क्रशर में इस लाइमस्टोन को क्रश किया जाता है और यहाँ पे इस क्ले को क्या किया जाता है? इस क्ले को किया जाता है वॉश मिल में इसको क्या किया जाता है? वॉश मिल में इसको क्या किया जाता है? वॉश। तो इसमें के लाइमस्टोन को क्रशर में क्रश किया गया है और इधर के क्ले को वॉश मिल में वॉश किया जाएगा। उसके बाद में ये जो क्रशर में क्रश हुआ लाइमस्टोन है उसको स्टोर किया जाता है। उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? स्टोरेज बेसिन्स में। कहाँ पे? स्टोरेज बेसिन्स में। इसे हम सीलो भी कहते हैं। क्या? सीलो। अभी सीलो क्या है? अगर आपने गलती से आरएमसी प्लांट देखा होगा तो वहां पे ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे उभे वर्टिकल स्ट्रक्चर दिखते हैं और इसमें सीमेंट स्टोर किया जाता है, तो उसको ही सीलो कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे 1 मिनट। तो यहाँ पे क्रशर को स्टोरेज बेसिन में स्टोर किया गया है, उसको हम सिलो कहते हैं। और इसे भी जो वॉश मिल में क्ले क्लीन हुई उसको भी स्टोरेज बेसिन में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो इस यहाँ भी मैं लिख देता हूँ स्टोरेज बेसिन्स। तो इन दोनों को सिलो में स्टोर किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है कि इस स्टोरेज बेसिन में का लाइम और इस स्टोरेज बेसिन में का क्ले, इनको चैनल के द्वारा एक चेंबर में लाया जाता है। चैनल के द्वारा एक चेंबर में लाया जाता है, ठीक है। तो इस चेंबर को कहते हैं वेट ग्रेडिंग मिल। क्या कहती है इसे? वेट ग्रेडिंग मिल। इसे बॉल मिल भी कहते हैं। क्या कहती है? बॉल मिल, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें बड़े बड़े स्टील के बॉल्स रहते हैं और जो दोनों यहाँ से आते हैं इंग्रेडिएंट्स, वॉश मिल से और इधर से क्रशर में से, तो उनको स्लरी में कन्वर्ट किया जाता है। क्या में? टू मेक अ स्लरी। तो ये जो वेट ग्रेडिंग मिल है ये काय के लिए यूज होता है? ताकि स्लरी बन सके। किनकी? यहाँ से जो मटेरियल आया और यहाँ से जो मटेरियल आया, यहाँ से जो मटेरियल आया और यहाँ से जो मटेरियल है उसकी। अभी इसके बाद वेट ग्रेडिंग में आने के बाद यहाँ उसकी स्लरी फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो स्लरी फॉर्म हुई वो क्या होती है? रॉ टाइप की होती है, मतलब वो परफेक्ट स्लरी नहीं होती है। फिर उसके बाद इसको भेजा जाता है एक और चैम्बर में, ठीक है। ऐसा एक चैम्बर रहता है, उसको एक और चैम्बर में भेजाता है, उसे कहते हैं
ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी, क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी। ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी इन करेक्ट प्रोपोर्शन इनको कहा जाता है। तो करेक्ट प्रोपोर्शन में यहां पे करेक्ट प्रोपोर्शन लिख देता हूं, करेक्ट कंपोजिशंस। तो करेक्ट कंपोजिशन में यहां पे जो ईस्ट चेंबर की जो स्लरी है वेट ग्रेडिंग में की, उसको अभी ब्लेंडिंग किया जाता है करेक्ट कंपोजिशन में। उसके बाद में ये जो करेक्टेड स्लरी है, ये जो करेक्टेड स्लरी यहां पे बनी है, क्या करेक्टेड स्लरी, इसको भी स्टोर किया जाता है सिलोज में। इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है सिलोज में। उसके बाद में ये जो करेक्टेड स्लरी है, ठीक है, ये जो करेक्टेड स्लरी है इसको फीड किया जाता है। फीड किया जाता है मतलब उसको डाला जाता है एक रोटरी क्लेलिंस में। ये जो यहाँ की जो करेक्टेड स्लरी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, करेक्टेड स्लरी जो है यहाँ की फेड इनटू रोटरी क्लींस। तो यहाँ की जो करेक्टेड स्लरी है उसको रोटरी क्लींस में डाला जाता है ऊपर से। कहाँ से, अपर साइड से डाला जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, अपर साइड में से जो करेक्टेड स्लरी है वो रोटरी क्लींस में डाला जाता है और नीचे से फ्यूल ऐड किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, नीचे से ऐड किया जाता है फ्यूल। कुछ भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है या फिर कोई भी टाइप का फ्यूल हो सकता है। उसके बाद में करेक्टेड स्लरी को हमने रोटरी क्लींस में ऐड कर दिया। स्लरी है उसको रोटरी क्लींस में ऐड किया। उसके बाद ये यहाँ से आती है एक नए चेंबर में। ठीक है, कौन सा नया चेंबर है वो, स्लरी। इस चेंबर में क्या जाता है, उस स्लरी को कन्वर्टेड किया जाता है, स्लरी कन्वर्टेड इनटू क्लिंकर्स। क्या, स्लरी को कन्वर्टेड किया जाता है क्लिंकर्स में। इसको ध्यान में रखना, क्या किया जाता है, स्लरी को कन्वर्टेड किया जाता है क्लिंकर्स में। उसके बाद में यहाँ पे जो स्लरी कन्वर्टेड हुई क्लिंकर्स की, उसको बॉल मिल में मिक्स किया जाता है। जो क्लिंकर ग्राउंडेड स्लरी है, जो क्लिंकर्स है वो ग्राउंडेड किया जाता है कहाँ पे, बॉल मिल्स में। जो हमने पहले देखा था, जो हमने यहाँ पे जो देखा था, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो यहाँ पे क्या हुआ था, वो स्लरी मिक्स हुई थी। तो वहीं पे उसी तरह का बॉल मिल अभी हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो क्लिंकर्स फॉर्म है उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। फिर ये जो मिक्स किए हुए बॉल मिल है उसको सीमेंट सिलोज में रखा जाता है। क्या किया जाता है कि सीमेंट सिलोज में रखा जाता है। ठीक है, अभी सीमेंट सिलोज में रखने के बाद लास्ट स्टेप है पैकिंग। क्या क्या है, पैकिंग। तो इसी तरह से सीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो एक बार अब रिवाइज कर लेते। तो सबसे पहले तो दो मटेरियल लिए, कैल्करिशियस मटेरियल, सॉरी मैं पेन की इंक चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो हमने सबसे पहले दो मटेरियल लिए, एक तो कैल्करिशियस मटेरियल लिए और एक तो एग्रीकल्शियस मटेरियल लिए। जो कैल्करिशियस मटेरियल है लाइम, उसका की मटेरियल है, उसको हमने क्रश किया क्रशर में। और यहाँ पे जो एग्रीकल्शियस मटेरियल है क्ले, उसको वॉश मिल ने किया हमने वॉश। उसके बाद में क्रश किया हुआ मटेरियल हमने रखा स्टोरेज बेसिन में, और वॉश मिल में साफ किया हुआ मटेरियल भी हमने देखा स्टोरेज बेसिन में रख दिया। फिर इसको चैनल के जरिए हमने एक चेंबर में भेजा, तो उसको कहते हैं हम वेट ग्रेडिंग मिल। क्या कहते हैं, वेट ग्रेडिंग मिल, उसे हम बॉल मिल भी कहती है, ताकि वहां पे एक स्लरी बन सके जो कि रॉ फॉर्म में की थी, रॉ फॉर्मिंग स्लरी। उसके बाद में यहाँ पे जो स्लरी बनी उसको ब्लेंड किया जाता है अच्छे से नेक्स्ट कंपार्टमेंट में। ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्लरी बनी वो करेक्टेड फॉर्म वाली थी, उसकी इसकी वजह से उसे करेक्टेड स्लरी करके उसे भी स्टोर किया गया। फिर यहाँ पे की जो करेक्टेड स्लरी है उसको रोटरी क्लींस में डाला गया अपर साइड से, और नीचे क्या लगा दी गई, आग लगा दी फ्यूल के जरिए। ठीक है, उसके बाद में स्लरी को वहां पे डालने के बाद स्लरी को कन्वर्टेड करने के लिए क्लिंकर्स में डाला गया। ठीक है, और क्रिंकल्स में डालने के बाद वो स्लरी ग्राउंडेड हुई क्लिंकर्स में विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बॉल मिल्स में जो क्लिंकर्स तैयार हुए उसको सीमेंट सिलोज में रखा गया। फिर सीमेंट सिलोज में रखने के बाद उसकी क्या हुई, पैकिंग हुई। तो इस तरह से क्या हुआ, वेट प्रोसेस के जरिए सीमेंट
मैन्युफैक्चर हुआ। क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग। किसके जरिए? वेट प्रोसेस के जरिए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए।